हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो आप लोग। नवोदय की पाठशाला कैसी चल रही है। और ये हमारा इंग्लिश का लास्ट लेसन है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना। और बच्चों, कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन। बिल्कुल इस बार एग्जाम फोड़ना है कि नहीं। मुझे पता है इस बार आप एग्जाम क्रैक कर ही लोगे। और बच्चों, बाकी मैथ्स और मेंटल एबिलिटी की क्लासेस कैसी चल रही है आप लोग की। होप सो क्लासेस में बहुत मजा आ रहा होगा और नवोदय की पाठशाला में आप लोग जमकर मस्ती कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लासेस में हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। अब तक तो 4 क्लासेस हो गए। बिल्कुल अच्छे से सारा क्लास अटेंड किया है कि नहीं। नहीं किया तो जाकर जल्दी से देखो, कोई क्लासेस मिस नहीं होने चाहिए। तो बच्चों, इंस्ट्रक्शन पढ़ना तो जैसे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ ही लेते होगे। तो अब हम एज यूजुअल जाते हैं, सारा क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर पैसेज की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि ताजमहल वॉज बिल्ट, कुछ ताजमहल से रिलेटेड ये पैसेज है। पीपल कंसिडर ताजमहल एज, पीपल ताजमहल को क्या कंसिडर करते थे। वन ऑफ द स्टेटमेंट अग्रीज विथ द पैराग्राफ। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें ऑप्शंस पढ़ना, हर एक ऑप्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Which of the following is the work of an architect? आर्किटेक्ट का काम क्या होता है। Which of the following pair is not associated with the building? तो इन सब पेयर में से कौन सा बिल्डिंग से एसोसिएटेड नहीं है। तो ये हमारा पहला पैसेज था। तो चलिए अब हम एज यूजुअल पैसेज पढ़ते हैं। About 350 years ago, there lived an emperor called Shah Jahan in India. तो आज से 350 साल पहले एक राजा रहा करते थे जिनका नाम था शाहजहान। He had a beautiful and intelligent wife. उनकी एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान वाइफ थी, whom he loved very much, और उनसे वो बहुत प्यार किया करते थे। Her name was मुमताज महल, और उनका नाम क्या था, मुमताज महल। बहुत बड़ा सा नाम था, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में उनका नाम जो था वो था मुमताज महल। ताज महल मीन्स प्राइड ऑफ द पैलेस। तो ताज महल का मतलब क्या होता है, प्राइड ऑफ द पैलेस, मीन्स पैलेस के प्राइड को बोला जाता था ताज महल, ताज। In the year 1630 में his beloved wife of emperor died. जो मुमताज महल थी उनका निधन हो गया। तो जब निधन हो गया, the emperor decided out of love for his wife, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, to build her the most beautiful tomb that had ever been seen. मतलब वो अपनी बीवी से इतना प्रेम करते थे कि वो चाहते थे कि एक टॉम बने ऐसा जिसके ऊपर, मतलब वो सबसे ब्यूटीफुल टॉम बनाना चाहते थे। मुस्लिम कल्चर में ऐसा होता है कि मरने के बाद ऊपर एक टॉम होता है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, इसीलिए वो ताजमहल बनाए थे। शाहजहान गैदर्ड द बेस्ट आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट्स फ्रॉम इंडिया। शाहजहान क्या किए, और बहुत ही सुंदर बनाना था तो उसके लिए भी बेस्ट आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट की जरूरत होती। तो इसीलिए वो सिर्फ ना ही इंडिया, टर्की से लेके आए, पर्शिया से लेके आए, अरेबिया से लेके आए, ताकि वो बिल्डिंग को बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन कर सके। इट टुक मोर देन 20,000 men working for a period of 18 years to build the ताजमहल। तो उनको 20,000 से भी ज्यादा आदमी 18 साल तक काम किए थे, तब जाके ताजमहल बन पाया जो हम आज देखते हैं। और वो वर्ल्ड हेरिटेज में भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, परहैप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। और ये हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, देख के ही बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ताजमहल गए हो घूमने। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताजमहल वॉज बिल्ट, ताजमहल क्यों बिल्ट हुआ था।
आउट ऑफ लव फॉर मुमताज महल. यस, दिस इज राइट आंसर. एंड यहाँ पे whom he loved very much यहाँ पे तो लिखा हुआ है. और एम्परर डिसाइडेड, क्यों डिसाइड किए थे वो, क्योंकि यहाँ पे सेम लिखा आउट ऑफ लव फॉर हिज वाइफ. तो ए ऑप्शन सही हो गया. और जैसा कि हमें पता है कि हमें जब फर्स्ट ही आंसर अच्छे से मिल गया है तो हम बाकी ऑप्शंस पे उतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उसमें पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा और जो टाइम होगा वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में दे सकते हैं. तो OMR में आपको ए पे मार्क करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पीपल कंसिडर ताजमहल एज, ताजमहल को, रिवर तो नहीं है ताजमहल, मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया. यस, यहाँ पे भी लास्ट में लिखा है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया. तो बी पे आप OMR शीट में फिल कर देना. Which one of the statement agrees with paragraph? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है? अब जैसे मैं पहले वाले क्वेश्चन बोली कि आपको आंसर मिल गया तो आप आगे वाले ऑप्शंस को ना भी पढ़ो तो कोई इतना दिक्कत नहीं है. बट अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन के लिए हर एक ऑप्शंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. शाहजहां वांटेड टू बिल्ड अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ. बिल्कुल गलत, वो अपनी वाइफ के लिए बनाना चाहते थे. आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट फ्रॉम इंडिया आस्क्ड शाहजहां टू गिव देम वर्क. नहीं, ये भी कहीं मेंशन नहीं है. प्राइड ऑफ पैलेस मीन्स शाहजहां. बिल्कुल नहीं. प्राइड ऑफ पैलेस का मीन्स क्या होता है? ताजमहल. शाहजहां डिसाइडेड टू बिल्ड ब्यूटीफुल टॉम फॉर हिज बिलवर्ड वाइफ. ये सही आंसर है. यहाँ पे है ना, आउट ऑफ दिस बिल्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉम दैट एवर बीन सीन. मतलब वो अपनी वाइफ के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल टॉम बिल्ड करना चाहते थे. तो इसमें डी पे आप मार्क कर देना. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ एन आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? एडवाइस करना किंग को? नहीं. बिल्ड अ पैलेस, आर्किटेक्ट बिल्ड नहीं करते हैं, वो डिजाइन करते हैं. और कुकिंग ऑफ मील्स, ये भी गलत. तो सी ऑप्शन सही हो गया. क्योंकि यहाँ पे देखा ना कि यहाँ पे आर्किटेक्ट लिखा था. आर्किटेक्ट ये हर जगह से क्यों आए थे? ताकि वो डिजाइन कर सके बिल्डिंग को. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ बिल्डिंग्स. इनमें से कौन बिल्डिंग से एसोसिएटेड नहीं है? पेंटर्स एंड कारपेंटर्स, टीचर्स एंड डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स, मेसन्स एंड प्लम्बर्स. तो टीचर एंड डॉक्टर एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि घर में आपकी पेंटिंग भी होती है, आपके फर्नीचर भी बनते हैं, तो कारपेंटर्स की जरूरत होती है. आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं, इंजीनियर भी उनको देखते हैं कि किस तरीके से बनाना है. मेसन्स मतलब जो मजदूर बनाते हैं, प्लम्बर्स जो आपकी पाइप वगैरह के काम करते हैं. तो बी ऑप्शन सही है. जैसे यहाँ पे मैंने बोला ये नॉट पढ़ना बहुत, अब जैसे कोई बच्चा अगर ये नॉट सिर्फ नहीं पढ़ा, सिर्फ एसोसिएटेड पढ़ा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा. इसलिए नॉट पढ़ना इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे बी ऑप्शन पे आप OMR शीट को फिल कर देना. तो बच्चों कैसा लगा आपको ये पैसेज? अब हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं. बिल्कुल ध्यान से पढ़ना. और इंग्लिश की क्लास का ये लास्ट पैसेज है, तो बिल्कुल मजे मजे में पढ़ेंगे. यहाँ पे भी हम इंस्ट्रक्शन तो आप लोग ने पढ़ ही लिया होगा. अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. विच वर्ड इज द इन द पैसेज मीन्स अनहैप्पी एंड पिटिएबल. ये भी हमें नहीं पता चल रहा. विच वर्ड इन द पैसेज, इन what way does being an optimist help one? किस वे में एक ऑप्टिमिस्ट एक को हेल्प कर सकता है? What does pessimist do? पेसिमिस्ट क्या करते हैं? What do we expect from others? हम दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो अनहैप्पी एंड पिटिएबल का मतलब क्या होता है? अब हम पढ़ लेते हैं पैसेज. अ पर्सन हु लुक्स एट द गुड साइड ऑफ थिंग्स सीज गुड थिंग्स. मतलब एक जो इंसान है वो अगर गुड साइड देखेगा किसी चीज का तो उसको हमेशा
गुड थिंग्स ही दिखेंगे, अच्छी चीजें ही दिखेंगी। वी कॉल सच अ पर्सन एज एन ऑप्टिमिस्ट। और जो व्यक्ति हमेशा गुड थिंग्स देखता है और हमेशा अच्छी अच्छी चीजें के बारे में बोलता रहता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट। वो वैसे उस व्यक्ति का, उस कैटेगरी ऑफ इंसान को हम लोग ऑप्टिमिस्ट पीपल बोलते हैं। वन हु लुक्स एट द बैड साइड ऑफ ए थिंग, और जो सिर्फ बुरा चीज देखता है उसको बोलते हैं हम पेसिमिस्ट। वन हु लुक्स एट द गुड क्वालिटीज ऑफ अदर्स, एक जो हमेशा गुड क्वालिटीज ऑफ अदर देखता है, विल मेक मेनी फ्रेंड्स एंड लिव ए हैप्पी लाइफ। जो हमेशा गुड क्वालिटीज देखता है वो लोग के बहुत सारे दोस्त होंगे और वो लोग बहुत ही खुशी खुशी अपना लाइफ जिएंगे। द अदर विल मेक देयर लाइफ देयर ओन एज वेल एज अदर लाइफ मिजरेबल। और जो सिर्फ बुरा देखते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ जो भी लोग होते हैं उनकी लाइफ भी मिजरेबल कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। वी एक्सपेक्ट अदर्स नॉट टू लुक एट आवर माइंड, वी एक्सपेक्ट अदर नॉट टू लुक एट और माइंड आर बैड क्वालिटीज। हम क्या चाहते हैं कि कोई हमारा बैड क्वालिटीज नहीं देखे, उसको माइंड नहीं करे। लेट अस रिमेंबर दैट अदर्स टू एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम अस। और जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमारा बुरा क्वालिटी नहीं देखे, वैसे ही दूसरे व्यक्ति लोग भी हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी उनका बुरा क्वालिटी नहीं देखें, वो भी हमें अच्छा ही देखें और हम भी उनमें अच्छा ही देखें। A very good way to live a happy life with several friends is to lean to look at the good qualities of other. तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर आपको a good way to live a happy life, एक अच्छा तरीका जिससे कि हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ, कि है कि हम उनमें सिर्फ गुड अच्छी क्वालिटीज देखें। इससे क्या होगा, वो भी खुश और हम भी खुश। तो इसमें अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनहैप्पी एंड पिटिएबल। तो पेसिमिस्ट का तो मतलब हो गया जो बुरा देखता है, ऑप्टिमिस्ट जो सिर्फ अच्छा ही देखता है, बैड मीन्स हो गया बुरा, और मिजरेबल मीन्स मिजरेबल वो लोग होते हैं जो अनहैप्पी होते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो गया। इन वॉट वे डज बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट हेल्प वन। ऑप्टिमिस्ट होने से उसको क्या फायदा होता है? तो पहला है इट हेल्प्स वन मेक मेनी फ्रेंड्स एंड हैव अ हैप्पी लाइफ। यस, ये ऑप्शन सही तो लग रहा है, बट आगे का भी एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। एन ऑप्टिमिस्ट एक्वायर्स गुड क्वालिटीज विच हेल्प देम टू लिव हैप्पीली। नहीं, एन ऑप्टिमिस्ट कैन इजिली विथस्टैंड द ट्रबल्स ऑफ लाइफ। हाँ, मतलब हेल्प कर सकता है बट श्योरिटी नहीं है। An optimist helps others, therefore others are always ready to help him. In what way does being an optimist help one? तो optimist होना कैसे help करता है? तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ लिखा है कि qualities will make many friends and live a happy life. तो ऑप्शन ए पे आप OMR शीट में फिल कर देना। What does a pessimist do? Pessimist क्या करते हैं? ये a pessimist looks at the good side. Good side तो नहीं देखते हैं, bad side, हाँ bad side तो देखते हैं। Believes in making friends with others, ये भी नहीं। Selfish sort of person, ये भी नहीं। तो आंसर हो गया आपका B. What do we expect from others? हम दूसरों से क्या expect करते हैं? They must help us. They must be friendly with us. They must not look at or mind our bad qualities. हाँ, ये तो एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि not to look and mind at our qualities. तो जो पैसेज में दिया रहेगा बहुत सारा ऑप्शन आपको लगेगा कि ये भी सही है वो भी सही है, बट सिर्फ जो ऑप्शन पैसेज में दिया हुआ है सिर्फ वो सही होगा। तो बच्चों क्वेश्चन तो खत्म हो गया है। तो अगर आपको नवोदय की पाठशाला की ये इंग्लिश की क्लास बहुत ही अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और बच्चों अपने दोस्तों में इसको शेयर करना और इसके साथ कमेंट लिख के बताना क्या पसंद आया और क्या नहीं। और होप सो नवोदय की पाठशाला की सारी क्लासेस आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। ठीक है बच्चों, टाटा, और जम के पढ़ाई करो और प्रैक्टिस करो। बाय बाय।